आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो सभी ने होमवर्क किया? पहले मुझे बताओ। पक्का? अरे वेरी गुड शाबाश। हाँ, डाउट सर्कल कर लो बेटा। स्पेशल एक्सरसाइज के ये एग्जाम्पल होते ही आपके डाउट्स का पूरी क्लास होगी। एक क्लास स्पेशल डाउट्स की लगेगी सिर्फ, जिसमें सारे के सारे आपके एक्सरसाइज के डाउट लिए जाएंगे, चाहे वो 2 घंटे की क्लास हो या 3 घंटे की, 4 घंटे की, वो कंटिन्यू लगेगी आपकी क्लास डाउट्स की। ठीक है, जस्ट आज मैं इसके एग्जाम्पल खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी कल, वो डाउट्स की क्लास ही होगी। ठीक है, तो बेटा हम कौन से एग्जाम्पल पे थे? एग्जाम्पल कौन सा करना था आज हमें? 25 ना? 25। वेट, मैंने ऐसा है, मैंने 25 करवाया नहीं था, मैंने 24 तक करवाए थे, बोला था, लेकिन 24 तक किए थे हमने। आज अच्छे क्वेश्चन है, आज मजे आएंगे। आज आपको लगेगा कि कोई बात नहीं बेटा, अटेंडेंस मेरे पास आ गए, लगभग सभी के नाम हैं, मैंने देख लिए हैं। एक आधा है जो मोबाइल नेम से है। ये एक तो ये ओप्पो किसका है उसका नाम नहीं पता मुझे। विधि, यशस्वी, वंशिका, वंश, तेजस, तन्नू। ओप्पो वाले का नाम नहीं पता। मृगांक, मानसी, मनिंदर, क्रिश, हर्ष, गौरव, दीक्षु, ध्रुवा, ध्रुव, धीरजा, देव, चाहत, अर्पित, अंकित, अमित, डाका ये मिलेगी वंशु। ठीक है, और बस ये ही बच्चे हैं। तो वंशिका भी ज्वाइन हो रही है। तो ये एक ओप्पो वाला है बेटा, ओप्पो वाला नाम बता दो कि कौन है। ये जो ओप्पो है वो कौन है? ओप्पो का फ़ोन है जिसके पास, ओप्पो A3s। चलो कोई नहीं, आइए हम स्टार्ट करते हैं 25 से। आज बच्चों अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे मतलब समझ जाना आप, कंसंट्रेशन आपको कितनी लगानी पड़ेगी। और आज हम इसके 25 से लेके 36 सभी एग्जाम्पल कंप्लीट करने वाले हैं। जब तक एग्जाम्पल कंप्लीट ना हो इतने क्लास चलती रहेगी, ज्वाइन होते रहना बार बार, अगर डिस्कनेक्ट हो जाओ तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 25। आइए, गिवन है बेटा, माइक ऑफ कर लो। गिवन इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है। फर्स्ट मुझे ये बताना है, इज cos A इज इक्वल्स टू cos B। क्या cos A cos B इक्वल होगा? इसी ट्रायंगल की बात बोली है, एक ही ट्रायंगल के अंदर बोला है, क्या cos A cos B के इक्वल होगा? चलो देख लेंगे। सेकंड, इज tan A इज इक्वल्स टू tan B। क्या tan A tan B के इक्वल होगा? What about the other trigonometric ratio for A and B? Will they be equal? Or what about other T ratio? ट्रिग्नोमेट्रिक को बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को T रेशियो भी लिखूंगा। T रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही होता है। What about other T ratios? ओके, और will they be equal or not? क्लियर आ रही है क्या वीडियो, या ब्लर सी है थोड़ी? देख, हाँ ब्लर है ना। हाँ मुझे भी लग रहा था। एक सेकंड रुकना, इसमें इसको साफ करता हूँ थोड़ा सा। आप तो हटो आगे से, माइक ऑफ करो ध्रुवा। नहीं आज
अब तो ठीक आना चाहिए, अब दूसरे कैमरे में तो ठीक आ रही है। अब ठीक है, समझ पा रहे हो ना? समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार आप एक बार रुको, मत बोलो, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट अबाउट अदर टी रेशो? चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कह रहा है भैया आपका? ये देखिए, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, जिसके अंदर सी आपका 90 डिग्री है, दिस बी ए, दिस बी बी, ए है और ये बी है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं बेटा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी आपके इक्वल हैं, ठीक है। और एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो देख लीजिएगा, दिस इम्प्लाइज कौन सी साइड? एंगल बी के सामने ए सी और एंगल ए के सामने कौन सी? बी सी इक्वल होंगी। रीज़न क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये तो आपको गिवन था बेटा, ठीक है। इसने तो x वगैरह लेट कर रखा है, बट ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो, ठीक है। अगर x लेट करके करना हो तो x लेट करके करवा देता हूँ, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे कोस के लिए बताना है, फर्स्ट डायरेक्ट कैसे कहना चाहता हूँ बेटा मैं, देखिए कोस ए, कोस होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस ए के अकॉर्डिंग बेस कौन है? ए सी, और हाइपोटेन्यूस कौन है? ए बी, ठीक है। कोस बी बेटा, बी के अकॉर्डिंग बेस कौन है? बी के अकॉर्डिंग बेस होगा आपका बी सी, और हाइपोटेन्यूस कौन होगा? ए बी, ठीक है। ये बी के अकॉर्डिंग, एंगल बी के अकॉर्डिंग कोस बी की वैल्यू बेटा मैंने लिखी है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका बी सी है और ए सी वो तो इक्वल है, इसे स्टार नाम दे दीजिए, लेट दिस बी स्टार। तो बी सी को लिख सकते हो ए सी बाय ए बी बाय स्टार। बाय स्टार से आप ये चीज़ लिख सकते हो, और बाय स्टार से लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिएगा, ए सी बाय ए बी, ये भी ए सी बाय ए बी है, तो दिस इम्प्लाइज कोस ए किसके इक्वल हो गया? कोस बी के। कोस ए और कोस बी क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है बेटा वो क्या रहेगा? यस। उसने पूछा था कि कोस ए कोस बी इक्वल है क्या, आप लिखोगे यस, दोनों के दोनों आपके इक्वल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो है हमें देखना है tan A और tan B के बारे में। टेंजेंट ए देखिए, ये देखो भाई, tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन? BC, ठीक। और A के अकॉर्डिंग बेस कौन? AC, ठीक है। अब देखिए BC और AC तो इक्वल है बाय स्टार से, बाय स्टार से BC AC इक्वल है, तो BC को भी AC लिख दो, नीचे वाला AC है ही, ठीक है, बाय स्टार। तो AC से AC कट के किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1 के। टेंजेंट ए किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 के। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ टेंजेंट बी की, टेंजेंट बी में क्या होगा?
टेंजेंट बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, ए सी। टेंजेंट बी के अकॉर्डिंग बेस कौन, बी सी। तो ये आ गया आपका ए सी बाय बी सी। अब ए सी और बी सी आपस में फिर से इक्वल है, तो ए सी एज इट इज नीचे वाले बी सी को ए सी लिख दो बाय स्टार। ये भी ए सी से ए सी कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा 1। दोनों की वैल्यू बेटा 1 1 आ गई है। इट मीन्स आपका tan ऑफ ए इज इक्वल्स टू किसके आ गया, tan ऑफ बी। tan ऑफ ए इज इक्वल्स टू tan ऑफ बी लीजिएगा, ये भी इक्वल हो गया। तो सेकंड पार्ट जो है बेटा मेरा वो भी यस हो गया। ये तो बाकी इसने पूछा बाकी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके बारे में क्या कहना है वो बताइए ज़रा, आइए वो भी देखते हैं। थर्ड मैं आता हूँ साइन पे, साइन की बात करते हैं। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए एंगल पे क्या होगा बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, बी सी। हाइपोटेन्यूज कौन, ए बी। ठीक है। और साइन बी, साइन बी देखिए हमें यही बताना है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए और बी पर इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। तो साइन ए बी सी बाय ए बी, साइन बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, ए सी और हाइपोटेन्यूज ए बी। तो बेटा इसमें देखिए क्या मैं बी सी को ए सी लिख दूँ बाय स्टार से, बी सी को ए सी लिखा जा सकता है और ये आ गया ए बी रीजन बाय स्टार। तो बेटा जी आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो साइन ए और साइन बी दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी। ये देखिए आ गया समझ, साइन ए और साइन बी आपस में इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम चलते हैं किसको, कोसिकेंट के लिए। बाकी सभी में देखना है ना, कोसिकेंट भी इक्वल ही होगा बेटा, क्योंकि अगर मैं फोर्थ कोसिकेंट की बात करता हूँ तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, साइन से भी रिजल्ट बना सकते हो फोर्थ पार्ट के लिए। कैसे कि साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी है, अभी प्रूव किया है, पीछे हमने चेक किया है। साइन ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए का कोसिकेंट और साइन बेटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना, याद कीजिए। एक होता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो रेसिप्रोकल हो गए। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, कोसिकेंट बी, ये भी इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, कोसिकेंट बी इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ बी कोसिकेंट ऑफ ए। तो यस कोसिकेंट वाला भी आपका इक्वल हो गया। इसी तरह से बेटा अगर सीकेंट का देखना हो तो उसमें कोस से ले लीजिए कि आपको पहले में ये प्रूव किया कोस ए किसके इक्वल है, कोस बी के इक्वल है। कोस ए कोस बी इक्वल है तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, 1 बाय सीकेंट ए, क्योंकि कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। कोस बी 1 बाय सीकेंट बी, ठीक है, क्योंकि ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, सीकेंट पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सीकेंट मेरा हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, तो 1 बाय में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सीकेंट बी ऊपर और सीकेंट ए यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो देखिएगा सीकेंट वाला भी प्रूव हो गया, तो ये भी यस आ जाएगा। लास्ट कोट के लिए करते हैं बेटा, कोट देखिएगा 6 देखो, कोटे इज कोटे, चलो अब कोटे कटिंग नहीं करो, कोटे को वैसे ले लेते हैं। कोट क्या होता है बताओ आप, कोट होता है बेस बाय
परपेंडिकुलर। बेस क्या है, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या आ जाएगा, ए के अकॉर्डिंग बेस है आपका ए सी और परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, कोट बी। वैसे टेंजेंट से भी कर सकते हो, टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेके, मैंने कोट पहले लिख दिया तो फिर इससे कर देते हैं। कोट बी क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस कौन, बी सी बाय ए सी। आपको पता है ए सी और बी सी दोनों इक्वल है बाय स्टार से, इसको भी ए सी बाय ए सी करके 1 कर सकते हो, बाय स्टार से दोनों इक्वल है। ये बी सी और ए सी ये भी दोनों इक्वल है, ए सी बाय ए सी करके आप 1 कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ से क्या आ गया, कोट ए इज इक्वल्स टू कोट बी। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्वल हो गए हैं एंगल ए और एंगल बी के लिए। अगर एंगल ए और एंगल बी आपके कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसके इक्वल हो जाएंगे। आर डी शर्मा बुक में आप देख रहे हो उसने x मान के किया हुआ है, आप x लेट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यूँ साइड में भी, साइड से भी करना चाहे तो साइड से भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी दोनों ही बराबर है बच्चों। गो फॉर एग्जाम्पल 26। आइए एग्जाम्पल 26 करते हैं, देखिएगा क्या है एग्जाम्पल 26। आइए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 26 बेटा रीड कीजिए स्टेटमेंट। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी आपका 90 डिग्री है, टेंजेंट ए जो दे रखा है वो 1/√3 दे रखा है। मेरी सारी साइड आ जाएंगी यहाँ से, टेंजेंट ए बाई बी से, मतलब टेंजेंट ए दे रखा है 1/√3 से। फाइंड, टू फाइंड में क्या है बेटा, फर्स्ट जो है टू फाइंड में वो आप देख सकते हो, साइन ऑफ ए कोस ऑफ सी प्लस कोस ऑफ ए साइन ऑफ सी। सेकंड में जो प्रूव फाइंड करना है मुझे वो है कोस ऑफ ए कोस ऑफ सी माइनस का साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। सॉल्यूशन, ये दो वैल्यू निकालनी है, आइए निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल लिया, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी 90 ए सी। गिवन है हमें टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 1/√3। टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो बी सी है और बेस ए बी है, अगर मैं ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग तो मेरा ये सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, बी सी बाई ए बी हो गया, टेंजेंट ए की वैल्यू मेरी। अब यहाँ से आप रेशो में लेना चाहे रेशो में ले लीजिए और डायरेक्ट लेना चाहे, ठीक है, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। बी सी बाई ए बी, यहाँ से देखो आप कि बी सी कितना हो गया आपका, लेट एक्स और ए बी कितना हो गया आपका √3x। ठीक, हमने रेशो में मान लिया, रेशो में दे रखा था ना, तो रेशो में एक x मान लिया और ए बी √3x हो गया। तो बी सी को x लेट कर लीजिए, √3x लेट कर लीजिए। देखो वैसे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल चले ना, तो हमें जब मानने होते तो हम किसी x के मल्टीपल में ही मानते हैं, क्योंकि ये रेशो है, ये क्या पता किसी नंबर से कट के सिंप्लीफाई हो क्या ही हो, तो हमें रेशो के लिए x मानना पड़ता है। लेकिन हम कई क्वेश्चनों में क्यों लेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों लास्ट में हमने सभी रेशो निकालनी है
और जितनी भी आप रेशियो निकालोगे उनमें क्या होता है, एक्स से एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। दैट्स वाई हमारे आंसर पे, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप साइड मानो ना तो उसको एक्स के मल्टीपल में लेट किया करो, क्योंकि ये रेशियो दे रखी है। अब मुझे नहीं पता ये 2/2√3 होता, 2 से 2 कैंसिल होके ये आया हो, ये 4/4√3 हो, 4 से 4 कैंसिल होके ये लिखा गया हो, हमें तो नहीं पता ना एग्जैक्ट। तो इसलिए अगर रेशियो में मल्टीप्लाई में एक्स ले लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड साइड AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस। AC स्क्वायर AB स्क्वायर √3x का होल स्क्वायर BC x का स्क्वायर। AC बेटा क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2x। फर्स्ट जो बेटा हमें फाइंड आउट करना है क्या है वो, साइन ऑफ A कोस ऑफ C प्लस कोस ऑफ A साइन ऑफ C। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, BC, यानी x बाय हाइपोटेन्यूस 2x। कोस C के अकॉर्डिंग कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये याद रखना बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें ये याद कर सकते हो आप। तो कोस जो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस C के अकॉर्डिंग बेस कौन, C के अकॉर्डिंग x बेस और हाइपोटेन्यूस 2x प्लस कोस A। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बट A के अकॉर्डिंग बेस कौन, √3x और हाइपोटेन्यूस कौन, 2x। साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर √3x और हाइपोटेन्यूस 2x। x से x, देखो इसलिए कहता हूँ x से x कैंसिल हो जाता है बेटा, इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम इसे x और √1 और √3 ले लेते तो। ठीक है, क्योंकि x वापस कैंसिल होना था। तो ये हो गया 1/2 2 जा 4, √3 इंटू √3, 3 2 2 जा 4, एल्सियम आ गया बेटा 4, 1 प्लस 3, 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट है आपका कोस ऑफ A कोस ऑफ C माइनस का साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ C। ठीक है, एक, हाँ बोलो यश, क्लियर नहीं आ रहा, अब तो आना चाहिए। देख अब तो आ रहा है यार, मैंने सामने स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन खोल रखी थी मैंने, आ रहा है अब। ठीक है, कोस ए, ओके कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू देखो बेटा, कोस ए की अभी अभी लिखी थी यहाँ पे, कोस ए की वैल्यू क्या थी, √3x/2x। कोस सी की वैल्यू ये लिखी थी बेटा x/2x। साइन ए की वैल्यू ये लिखी थी ऊपर x/2x, और साइन सी की ये लिखी थी √3x/2x। x से x कैंसिल हो गए, ये √3/4 माइनस √3/4 और विच इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट
27 देखिए बेटा, 27 पे करते हैं हम। 27 क्या कह रहा है? ट्वेंटी सेवन के अंदर हमें सबसे पहले एग्जाम्पल 27 में ये गिवन है 16 कोट ए इज इक्वल्स टू 12 और मुझे फाइंड करना है बेटा इस क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यू करनी है किसकी? साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए, ये वैल्यू निकालनी है। कोट आपको पता ही है बेटा, कोट क्या हो जाएगा? 12/16। कैंसिल कर दे इसको थोड़ा छोटा, 4 3 जा 12, 4 4 जा, ठीक। यहाँ पे आपको ये भी पता है, अगर आप इसको ए लेते हो, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक। आपको ये भी पता है कोट क्या होता है बेटा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ए के अकॉर्डिंग बेस ये, परपेंडिकुलर ये। हाइपोटेन्यूज कितना आने वाला है? शाबाश, कौन बताएगा? हाइपोटेन्यूज कितना आएगा इसके अंदर? 4 3 हो 20। कौन था भाई? वाह, अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैं 3 और 4 का बता रहा हूँ, 3 और 4 से पूछो। हाँ बिल्कुल 5 आएगा, ये तो स्टैंडर्ड है, अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट बनते हैं। तो यहाँ से निकाल दीजिएगा, ए सी स्क्वायर निकालना भी हो तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ए सी क्या हो जाएगा? √25। सो ए सी इज इक्वल्स टू 5। तो बेटा ये आगे हैं, ये वैल्यू निकालनी है, फटाफट वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिएगा, आपने को और क्या करना है। साइन ए, साइन ए क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 प्लस कोस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, ऊपर प्लस है इनमें और नीचे माइनस है, 4/5 माइनस का 3/5। तो ऊपर 5 एलसीएम ले लिया बच्चों, तो कितना ये ऐड हो जाएंगे? 4 3 7/5। नीचे भी 5 एलसीएम लोगे तो बेटा 5 एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा? ये आपका देखिए 4 - 3 1, तो ये ओपन कैसे होगा? 7/5 इंटू में 5/1, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया? विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर 7। इज इट क्लियर? किसी का डाउट होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, ठीक है। आइए बेटा चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28 पर। एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल देखिए बेटा। इफ फाई टेंजेंट अल्फा, अल्फा कोई एंगल है आपका, ये कह रहा है एग्जाम्पल 28, इफ 5 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 4 टू शो क्या करना है बेटा हमें? 5 साइन अल्फा -3 कोस अल्फा डिवाइड बाय 5 साइन अल्फा +2 कोस अल्फा। बेटा ये क्वेश्चन के दो मेथड है करने के, सुनो। एक तो मेथड यही है, टेंजेंट अल्फा से ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना के टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालो और फिर वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा,
ठीक, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अब मैं इसमें एक इजी मेथड करवाने जा रहा हूँ। यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू देखो, टेंजेंट अल्फा की क्या आएगी। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5 लिख सकते हो। इसके बाद जो हमें ये शो करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा और 5 साइन अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा। कितने बच्चे हैं जो टेंजेंट अल्फा का एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि हमने किया था? क्या याद होगा कि टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है? कोस अल्फा। ये चीज़ बेटा हमने की थी, मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट लेक्चर में। ये देखिए पीछे फर्स्ट लेक्चर में, ये देखो ये कहाँ निकाले थे, ये फर्स्ट लेक्चर है जो हमारा, उसमें मैंने ये फॉर्मूला निकाला था कि साइन बाय कोस करके देखा था। साइन बाय कोस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये कैंसिल आउट होके साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा के इक्वल आ गया था मेरा। ठीक है, तो बेटा क्या था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर ये टेंजेंट अल्फा, अब मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर फॉर एन, डिनोमिनेटर फॉर डी फॉर डिनोमिनेटर, बाय कोस अल्फा। देखना उससे क्या होगा, 5 ऑफ साइन अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा। इसको कोस अल्फा से डिवाइड कर दो, 5 साइन अल्फा 2 कोस अल्फा। इसको कोस अल्फा से डिवाइड कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस अल्फा से डिवाइड कर दिया। 5 देखिए साइन के नीचे अलग से जाएगा, साइन के नीचे कोस जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा। ओके ओके ओके, एक एक करके पहले तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा बेटा, दिखाई तो साफ दे रहा है, क्योंकि यहाँ बेटा साफ दिख रहा है मेरे सामने स्क्रीन पे, मैंने ओपन कर रखी है ना जूम ऐप, मैं भी ज्वाइन हूँ इसमें, सही दिख रहा है। तो आप एक बार ठीक से अपने उसमें देखो कैमरा की कोई सेटिंग में, या तो कोई दिक्कत होगी। अभी तो क्लियर आ रहा है। अच्छा सेकेंडली, सेकेंड क्वेश्चन बेटा, एक तो माइक ऑफ करो, ये पीछे किसके घर से आवाज़ आ रही है, माइक ऑफ करो। हाँ, अब सेकेंडली किसने बोला था अभी, धीरजा, ध्रुवा, आपने बोला था कि हाँ कोस से डिवाइड क्यों किया बेटा? अभी तो बताया कि साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट अल्फा होता है। अगर मैं टेंजेंट बना दूं इस क्वेश्चन में, तो टेंजेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या रख सकता हूं ध्रुवा, 4/5 टेंजेंट की। हाँ, तो टेंजेंट बनाने के लिए साइन के नीचे क्या चाहिएगा आपको, कोस अल्फा चाहिएगा ना। तो मैंने इसलिए कोस अल्फा किया, तो साइन बाय कोस तो टेंजेंट हो गया, कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वो 1 हो गया, तो 3 एज इट इज आ गया। अब देखिए इस साइन के नीचे क्या बेटा, क्या कह रहे हो, किसकी जगह, यहाँ डिवाइड करने में बेटा, वो मैं बराबर में करके दिखा दूंगा तेरे को, 2 मिनट वेट कर, ठीक है 2 मिनट वेट कर। साइन बाय कोस अगर रखेंगे तो ये फिर से 5 टेंजेंट अल्फा माइनस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा। अब टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ से उठा के रख दीजिए 4/5, 5 इंटू में 4/5 माइनस 3, 5 इंटू में 4/5 माइनस 2,
5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 2 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एक सेकेंड, आंसर गलत है क्या? हाँ कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ ये प्लस है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये प्लस था, ये फिर मैंने माइनस लिख दिया, तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये 6 हो जाएगा, 1/6 आंसर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये ध्रुवा ने एक क्वेश्चन किया है कि सर हम साइन से कर दें तो बेटा एक बात बताओ, आंसर तो तब भी आना है, आंसर को तब भी कोई नहीं रोक सकता। और दूसरे मेथड में आप ये कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा से कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं, उसकी जगह कोट बन जाएगा, 5 साइन अल्फ़ा माइनस 3 कोस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर के लिए भी 5 साइन अल्फ़ा प्लस 2 कोस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया और कोस के नीचे जाके कोस बाय साइन, ये कोट अल्फ़ा हो जाता है, पता है ना, टेंजेंट का उल्टा मतलब कोट, ये कोस साइन बाय कोस टेंजेंट और कोस बाय साइन कोट हो जाएगा। यहाँ से साइन कैंसिल, 5 प्लस कोस बाय साइन 2 कोट अल्फ़ा। अब देखिए 5 माइनस 3, कोट अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? ऊपर देखो, अगर टेंजेंट की ये है, यहाँ से कोट अल्फ़ा क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 5/4। अगर टेंजेंट ये है तो कोट तो इसका उल्टा होता है, तो इसको लिख दो 5/4, 5 प्लस 2 इंटू 5/4, ऊपर नीचे 4 एलसीएम ले लो, 4 5 ज़ा 20 माइनस 15 4, 4 5 ज़ा 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 5/30 आएगा और 1/6 आएगा। बोल भाई ध्रुवा, ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है बेटा, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है। कोई मीटिंग गई, ठीक है बेटा। देखिएगा ये 28 हो गया था, 29 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 29, देखिएगा
अरे बेटा वंशु, वंशु माइक ऑफ करो बेटा। टेंजेंट थीटा 12/13 टू फाइंड 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बेटा ट्रायंगल वाले की बजाय हम सिंपल करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें भी टेंजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट कब बनता है? जब साइन के नीचे कोस आ जाए। तो डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर थीटा। इस टाइम कोस स्क्वायर थीटा से करूंगा बेटा, उसका रीज़न आपको अभी पता लग जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा से मैंने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये तो न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब बेटा देखना जरा ध्यान से, यहाँ से कोस थीटा से एक तो स्क्वायर कैंसिल और 2 साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस 2 टेंजेंट थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो कोस स्क्वायर के नीचे कोस स्क्वायर अलग से लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर के नीचे कोस स्क्वायर अलग से लोगे तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट, साइन बाय कोस टेंजेंट स्क्वायर, हो गया ना। 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट में चेंज करने का बेनिफिट क्या हुआ? यू की यू वैल्यू दी हुई है बेटा टेंजेंट थीटा की 12/13, सब्स्टिट्यूट कर दो एज इट इज़। 2 इंटू में टेंजेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 12/13 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 24/13 नीचे 1 माइनस 144 डिवाइड बाय 169 स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 24/13 डिवाइड बाय 169 एलसीएम, 169 माइनस 144, 24/13 169 144 25/169 ओपन करोगे तो 24/13 एज इट इज़, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 169/25, ठीक है। 13 से कैंसिल, 13 जा, और ये करोगे 13 चौके 52 2 5 26 26 और 5 31, तो ये आ जाएगा बेटा 312/25 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है? किसी को डाउट बेटा यहाँ तक? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बोलिएगा, यस और नो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है बेटा, और आरडी का लेवल 2 ना सही वाला लेवल 2 होता है, ठीक है। लेवल 2 पे चलते हैं। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। लेवल 2 में मेरे पास 7 क्वेश्चन है, और इन 7 के 7 क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए बेटा, इसने गिवन है एग्जाम्पल 30 लेवल 2। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन थीटा हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। टू फाइंड
ऑल टी रेशोज, ऑल अदर टी रेशोज। साइन के अलावा जितनी भी रेशो बच गई ना वो सारी निकालनी है। कौन कौन सी? कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, सभी की सभी। ठीक, तो ये देखिएगा हमने यहाँ पर लिया हमारा ट्रायंगल, ठीक, वही ए बी राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, लेट ए बी सी, जिसमें बी थीटा, ए 90, सी ये ले लिया। साइन थीटा क्या होता है आपका? आपको पता ही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? बी थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ परपेंडिकुलर कौन आएगा? ए सी। हाइपोटेन्यूस कौन है? बी सी। ठीक, अब ए सी की जगह लिख दीजिएगा ए स्क्वेयर, एक सेकेंड, ए सी की जगह लिख दीजिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए सी हो गया, और बी सी जो कि मेरा हाइपोटेन्यूस है वो आ जाएगा। ठीक, अभी तीसरी साइड निकालना बाकी है। तीसरी साइड किससे आएगी बेटा? आप जानते ही हो, पाइथागोरस। बी सी का स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, बी सी यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ए सी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की 4 प्लस 2ab, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस वाले की आइडेंटिटी भी बेटा आप सभी जानते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए की 4 बी की 4 इक्वल्स 2 है तो उधर जाके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स 2 में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ये वाला भी 2 इधर आ जाएगा प्लस का, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ कौन है? ए बी स्क्वायर। 2 और 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर है ये रूट में आ जाएगा इधर, ये ए बी की वैल्यू। सो फाइनली आपका ए बी कितना आ गया बेटा? जो ए बी है वो आपका 2ab, 4 का तो 2 आ जाएगा रूट से बाहर, स्क्वायर है रूट से बाहर a आएगा, बी स्क्वायर है रूट से बाहर b आएगा। सो ए बी आ गया मेरा 2ab। बेटा ये आने के बाद आपसे कुछ भी पूछा हो, तीनों साइड आ गई, जो भी पूछा हो वो निकाल सकते हो। साइन थीटा आ गया। अब देखिएगा मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ, यहाँ से कुछ आपको थोड़ा सा, चलो ये चीज़ देखना, मैं यहाँ पे दिखाता रहूँगा आपको। पहला, साइन के बाद कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बेटा? बेस बाय आपका हाइपोटेनस। ये देखिए यहाँ बेस कितना है? 2ab, हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, साइन तो दे ही रखा था, अब टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा में, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस कौन है? 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। थर्ड, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट होता है बेटा साइन का उल्टा,
साइन ये दे रखा है ना, इसका उल्टा ही कर दीजिए, साइन ये इसका उल्टा कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, और कोस अभी आपने ऊपर दिखाई था, तो कोस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। और फिफ्थ है बेटा कोट, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट का, तो टेंजेंट 2ab ऊपर लिख दीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये पांचों की पांचों जो रेशो थी वो आ गई बेटा आपकी। ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 30 सॉरी। चलिए 31 पे चलते हैं, 31 क्या कह रहा है, आइएगा बेटा सभी देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 31। में फिगर दे रखी है, दिस इज D, ठीक है, और दिस इज B, ये C है, 4 है, 3 है, 6 है, 6 इतना है, ये 3 है बेटा इतना, और ये 4 है। तो बेटा इसमें एक चीज़ देनी चाहिए, जिन्होंने D90 का देना चाहिए था वो दिया नहीं है, इस फिगर में भी नहीं शो कर रखा, इस फिगर में भी शो, हाँ हाँ पाइथागोरस इन्होंने डायरेक्ट लगा दी ना, किस बेस पे लगाई है? आप बुक में भी ठीक कर लीजिए, 90 का मिलेगा, ये शायद यहाँ प्रिंटिंग में रह गया है, यहाँ 90 का होगा ये, अगर ये 90 का नहीं देंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना, ये हो ही नहीं पाएगा। ये बुक में भी मिलेगा बेटा, बुक में भी फिगर में चाहे 90 लगा लो, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट फिगर से ही पाइथागोरस लगा रखी है, हम कैसे लगा देंगे जब तक 90 का ही नहीं होगा, तो ये 90 का मिलेगा। ठीक है, और अब चलते हैं, दे रखा है पिछले, हाँ पिछले लास्ट एडिशन में दिया मिलेगा, फिर तो क्या फिगर में दे रखा है या ऊपर बोल रखा है D90 का? CDA ऊपर मतलब स्टेटमेंट में ही दे रखा है, यहाँ 10 पॉइंट राइट द वैल्यू ऑफ से पहले। आज तो फिगर में ये देखना, बुक में फिगर में ये 90 का सिंबल लगा रखा होगा ना यहाँ पे, हाँ हमारी बुक नए एडिशन में नहीं है, पुराने एडिशन में दिया हुआ है, लगा लीजिए आप 90 का लगा लीजिए, तो वही है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। आओ 2 फाइंड में क्या क्या है, पहले तो 2 फाइंड लिख लेते हैं। 2 पॉइंट फर्स्ट, साइन ऑफ ए, सेकंड कोट ऑफ ए, थर्ड टेन ऑफ बी, फोर्थ साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। ये निकालना है बेटा, अरे फटाफट आ जाएंगे, पहले इनकी साइड्स निकाल लो, ये दोनों साइड आ गई तो क्वेश्चन तो हो गया आपका, ये वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। तो सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ADC में AC का जो स्क्वायर है वो DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर, DC कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, AD कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, AC अंडर रूट
16 प्लस 9 25 का कितना आएगा बेटा 5। तो ये हो गया आपका 5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कौन से में इधर वाले में और देख लो। इन ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, सी डी कितना है 4 का स्क्वायर, डी बी कितना है 6 का स्क्वायर। सो बी सी 4 4 जा 16 36, तो ये कितना हो गया 52। ठीक है, और 13 4 जा होता है ना ये, तो इसको लिख सकते हो 13 इंटू 4 और बी सी आ जाएगा 4 का आपका 2 रूट 13, ये कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 2 रूट 13। चलिए बेटा, अब क्या करना है हमें, जो जो पूछा फटाफट उनकी वैल्यू लिखनी है, वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखनी पहली साइन ए, कौन से ट्रायंगल में, यहाँ पर साइन ए होता है परपेंडिकुलर जो कि 4 है बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी डी बाई ए सी दैट इज 4/5। सेकेंड साइन ए के बाद है कोट ए। कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है ए डी, परपेंडिकुलर कौन है सी डी, 3/4। थर्ड टेन बी, टेंजेंट बी क्या होगा, ये रहा। इसमें टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी डी, बेस कौन डी बी। तो 4/6, 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है, इसे कैंसिल आउट भी करके हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में ही जब निकाल। चलो आओ यहाँ देखो, लास्ट रह गया मेरा फोर्थ, साइन स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर बी। साइन स्क्वेयर बी बेटा, इसके अकॉर्डिंग साइन बी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 4/2 रूट 13 का होल स्क्वायर। और कोस स्क्वायर की क्या होगी इसके अंदर, वही बेस 6 है, हाइपोटेन्यूस 2 रूट 13 है, तो 6/2 रूट 13 का होल स्क्वायर। यहाँ कैंसिल कर दीजिए पहले, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो ये 2 2 जा, ये 2 का स्क्वायर 4 और रूट 13 का 13, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 13 का 13, तो ये 13 एलसीएम आ गया 4 + 9 13/13 दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। लो भाई, ये चारों के चारों आ गए 4/5। ठीक है, 3/4 और बाकी 2/3 और 1। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32। आइए, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो नेक्स्ट पेज पे भी जाना पड़ सकता है हमें, देखेंगे, बात करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, एक काम करो, मैं इस पेज पे स्पेस है, आ जाएगा यार, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कर ही देंगे, इस पे ही कर देंगे।
मैं तो सोच रहा पहले इस पे 33 करवा देता, फिर नेक्स्ट पे 32 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, इसी पे करते हैं इसको कोशिश। 32 देखिए गिवन AD इज इक्वल्स टू DB, एक तो ये गिवन है, और एंगल B जो है वो 90 का है, ये भी गिवन है। 2 फाइंड में 2-4 चीज़ें और हैं। 1 साइन थीटा, सेकंड जो निकालना है कोस थीटा, थर्ड टेंजेंट थीटा, फोर्थ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये चारों चीज़ें निकालनी है, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक, फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है इन्होंने। फिगर में है कुछ ऐसा कि इन्होंने गिवन है ठीक है, ये 90 का है, ये B है, ठीक है, और एक तो ये लाइन इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, और एक यहाँ कहीं D है बेटा, वो मिला रखा है इन्होंने। सो ये A पॉइंट है, ये D है, ये C है, थीटा नीचे वाला है। ठीक, ये पूरी B दे रखी है इन्होंने, दिस इज B। और ये पूरी A दे रखी है कंप्लीट। ठीक है, बस इतना ही गिवन है। चलिए सबसे पहले आते हैं बड़े ट्रायंगल से BC निकाल लो। बड़े की A दे रखी है, B दे रखी है, BC निकाल लीजिए। आप लोगों को एक बात कंफर्म होनी चाहिए, थीटा 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 के कोरस्पॉन्डिंग देखना है। थीटा के अगर कोरस्पॉन्डिंग आप देखोगे ना बेटा, तो इस जो एंगल, इस ट्रायंगल में जिसमें थीटा आ रहा है, इसकी आपको कोई भी साइड नहीं पता है, ना तो BC पता, ना BD का पता, ना DC का पता। देखो ये जो ट्रायंगल है, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, फिर लिखोगे तो। हमें जो काम करना है ना हमारा सारा, वो काम इस ट्रायंगल में करना है, जो वैल्यू निकालनी है। दिस इज D B C थीटा, और मुझे नहीं पता इसकी एक भी वैल्यू, एक भी साइड नहीं पता है। तो सबसे पहले तो BC निकालूंगा पाइथागोरस लगा के इस बड़े में। तो देखिएगा BC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB स्क्वायर, प्लस कर दो इसको, BC बेस परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम कीजिए, BC का स्क्वायर तो मुझे निकालना है, वो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC क्या है आपका, B का स्क्वायर, और AB क्या है, माइनस A का स्क्वायर। सो BC क्या आ जाएगा आपका, अंडर द रूट B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर है। ये आपका BC आ गया भाई। तो BC लीजिए, इस ट्रायंगल की एक कड़ी तो आ चुकी है, जो कि ये है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। भाई इसकी जब तक तीनों नहीं आएंगी ना, ये नहीं निकल सकते। एक आया है। सेकंड इसने देखो बोल रखा है AD इक्वल DB, ये दोनों इक्वल है।
तो ये पूरी ए है, तो ए डी इक्वल डी बी अगर ये है तो ये ए बाई टू हो जाएंगे दोनों। कंप्लीट ए है ना, ये कंप्लीट ए है, तो ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ए डी इक्वल डी बी है, तो ये भी ए बाई टू, तो ये भी आ गया ए बाई टू। और अब फिर से निकालेंगे हम कौन सा, सी डी, वो भी पाइथागोरस से। तो सी डी का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी डी क्या है, ए बाई टू का होल स्क्वायर, और बी सी क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आएगा बेटा ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ से लीजिए आप एलसीएम, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 4b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर बाय 4, और यहाँ सी डी चल रहा है, सी डी का स्क्वायर है तो सी डी का स्क्वायर इधर आके इसमें रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई जो सी डी की वैल्यू होगी आपकी फाइनल, वो क्या होगी, ऊपर तो रूट रहेगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और नीचे जो है 4 का कितना आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। ये आ गई आपकी सी डी की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये सी डी यहाँ रख दीजिए, सी डी की वैल्यू जो है ये वाली आ गई आप लोगों की कितनी, अंडर द रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये आपकी इस ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई। अब जो भी पूछा है वो निकाल दीजिए, अब थीटा में सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ देर थी तो इसकी तीनों साइड आने की। ठीक है, तो यहाँ से पहली चीज़ निकालेंगे हम, पहली है साइन थीटा। ये देखिएगा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन, बी डी बाय हाइपोटेन्यूस सी डी। बी डी क्या है, ए बाई 2, और सी डी क्या है, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 2। अब ये तो है, इसको ऐसे लिख दो a बाई 2, और ये रेसिप्रोकल हो गए, 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया बेटा, a बाय अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कोस बी, कोस थीटा, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या है सी डी, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस सी डी अंडर द रूट बी सी, बेस बी सी है बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस जो है ना वो है अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। डिवाइड में जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये स्टेप समझ आ गया कि इसके नीचे जो डिवाइड में 2 है ये रहा, ठीक है, वो 2 क्या हो गया, वो डायरेक्ट रेसिप्रोकल होके ऊपर कर दिया मैंने, तो ये आंसर हो गया आपका कोस बी का, कोस थीटा का। नेक्स्ट है मेरे पास टेंजेंट, यहाँ पे कर देता हूँ मैं थर्ड, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट है परपेंडिकुलर बाय बेस, बी डी बाय बी सी। सो परपेंडिकुलर क्या है इसके, a बाई 2, और बेस क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, a बाय में
टू अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये क्या हो गया बेटा आपका टेंजेंट थीटा। लास्ट जो निकालना है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, देख लीजिएगा। फोर्थ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर, साइन की जो वैल्यू आई है ऊपर से ये वाली, ए बाय अंडर रूट 4b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस कोस की जो वैल्यू आई है 2 अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड बाय अंडर रूट 4b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक, इसको ओपन करेंगे तो ये तो a स्क्वेयर डिवाइड बाई इसका रूट हट जाएगा 4b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर। इसको करेंगे 2 2 जा 4 और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर डिवाइड बाई इसका भी कैंसिल 4b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर। क्लियर है? इनका एलसीएम लीजिएगा बेटा, इनका एलसीएम सेम है, क्या आएगा 4b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर, ऊपर क्या है a स्क्वेयर, 4 से मल्टीप्लाई 4b स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा 4b स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस का 4a स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर 4b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर कैंसिल होके ये 1 आ गया भाई। लीजिए, आ गया ना समझ? ये हो गया भाई 32 आपका कंप्लीट। सबसे पहले हमने ये था सिचुएशन, इसको समझा, फिर देखा थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी थी तो इसको मैंने अलग से साइड में रख लिया। जैसे ही साइड में रखा तो मुझे पता लगा कि मेरे को तो इसकी एक भी साइड नहीं पता है। सबसे पहले मैंने साइड निकालनी स्टार्ट की, BC निकाली बड़े वाले ट्रायंगल के हेल्प से, और ये निकाली BD, ये मिड पॉइंट दे रखा था, D मिड पॉइंट है, ये देखो AD इज इक्वल्स टू DB, तो ये कंप्लीट A थी तो ये A/2 हो गया। ये साइड निकाली मैंने इसके पाइथागोरस से। ठीक है बेटा, तो तीनों साइड आने के बाद फिर साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर निकाल दिया। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 33। आइएगा 33 एग्जाम्पल निकाल लीजिए सभी। एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे बेटा आज। 5 मिनट बाद मीटिंग ऑफ होगी तो फिर से आ जाना, 5 मिनट पढ़ें, अभी मत भागना। ठीक है, एग्जाम्पल 33। इन ट्राइंगल OPQ एंगल P जो है 90 डिग्री है, OP 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और OQ माइनस PQ आपका 1 सेंटीमीटर है। टू फाइंड में क्या क्या है वो देख लीजिएगा। टू फाइंड वैल्यू हमें किस किस की निकालनी है भाई, साइन क्यू एंड कोस ऑफ क्यू की, ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये देख लीजिए, आई थिंक करते हैं स्टार्ट। आइए भाई, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक, क्यू निकालना है तो क्यू मैंने यहाँ पे ले लिया, और P मेरा 90 डिग्री का है, O यहाँ ले लिया मैंने, और इस के अकॉर्डिंग मुझे निकालने हैं। OP आपका 7 है, अभी तीनों साइड के बिना तो ये नहीं निकलेगा, OP 7 है। ठीक है, ये मैंने 1 दे रखा है, तो मैंने मान लिया लेट
पी क्यू, लेट पी क्यू एक्स। अगर मैंने पी क्यू को एक्स लेट कर लिया तो ये को जो दे रखा है इधर देखिए, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, तो ओ क्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू कितना हो गया 1 प्लस एक्स। बेटा ये दे रखा था, गिवन कंडीशन थी, तो ओ क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर पी क्यू को मैंने एक्स मान लिया तो ओ क्यू आ गया मेरा 1 प्लस एक्स। तो सीधी सी बात है, आप लोगों की एक्स की वैल्यू आती सारी साइड आ जाएंगी और ये काम हो जाएगा। तो हमें जो चलना है वो एक्स की वैल्यू के लिए चलना है। तो चलिएगा, ओ क्यू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और दिस इज एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये बन जाएगी बेटा। ठीक है, 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा ना। 2x रहने दीजिए, 49 माइनस का 1, 2x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 48 बाई 2 दैट इज़ 24। सो x आपका 24 आ गया है बेटा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन एक हमारे सामने। अब सिर्फ साइन क्यू की वैल्यू देखिए। साइन क्यू क्या है, साइन क्यू होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 7 बाय 1 प्लस एक्स, 7 1 प्लस 24 यानी 7 बाय 25। और नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट जो हमसे पूछा गया है कोस ऑफ क्यू। कोस क्यू क्या होगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है बेटा मेरा एक्स, हाइपोटेन्यूस 1 बाय एक्स। एक्स क्या है 24, 1 प्लस 24 तो 24 बाय 25, ये आ गया बेटा आपका कोस क्यू। इज इट क्लियर? सिंपल सा था, तीनों साइड निकाल दी, 7 दे रखी थी, इन दोनों में रिलेशन था, एक एक्स लेट कर लिया, दूसरा 1 प्लस एक्स आ गया रिलेशन से, पाइथागोरस बेटा अप्लाई कर दी, एक्स की वैल्यू आ गई, फिर साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकाल दी। इज इट क्लियर? हो गया। चलिए बेटा 3 एग्जाम्पल लगे, 34 35 36। एक बार मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिए, ऑफ होने वाली है, फटाफट मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 3 एग्जाम्पल और है मेरे अच्छे, आइएगा दोबारा आइए। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। एक सेकंड।
हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कह रहे थे क्या? हेलो, कोई बोल रहा था क्या कुछ? आवाज आ रही है मेरी? चलो फिर ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 34 आइएगा, ये एनसीईआरटी का भी है। एग्जाम्पल 34 गिवन, ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड में जो है वो क्या क्या है, साइन पी, कोस पी, टेंजेंट पी, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो आइए चलते हैं। वही ट्रायंगल बनाया मैंने एक, क्यों 90 का है, क्यों यहाँ ले लिया, पी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो पी यहाँ ले लिया, ठीक है, और बच गया आर, आर ये हो गया। पी क्यू ये तो 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, तो ये मैं मान लेता हूँ। लेट पी आर मैंने मान लिया एक्स, पी आर को एक्स लेट कर लिया, तो क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर 25 है। अब पी आर को मैंने एक्स मान लिया तो क्यू आर कितना होगा वो देख लेते हैं। क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। बस बेटा एक्स आ जाए, एक्स आते ही मेरा काम चल जाएगा, एक्स आते ही मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स कैसे आएगा, पाइथागोरस लगाइएगा। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर है बेटा आपका एक्स स्क्वायर, आर क्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पी क्यू है आपका 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 50x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 50x इधर आके प्लस का 625 और 25 650, सो x आ जाएगा 650 डिवाइड बाय 50 0 0 13, so this implies x is equals to 13। x 13 आ गया बेटा। अब जो पूछा है, जो इसने पूछा है वो निकाल दीजिए। मेरा नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा ना, हाँ वो यहाँ कर दें। नेक्स्ट जो पूछा है, क्या पूछा है, सबसे पहले इसने मुझसे पूछा है साइन पी। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन, 25 माइनस एक्स आर क्यू बाय हाइपोटेन्यूज पी आर। देखिए अब ये x तो कितना हो गया मेरा 13, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12। ये मेरा आर क्यू कितना आ गया बेटा 12 आ गया, तो आर क्यू 12 और पी आर 13। कोस ऑफ पी कितना हो जाएगा, कोस पी देखिए बेस क्या है क्यू पी बाय
पी आर 5/13, ठीक है। नेक्स्ट कोस पी टेंजेंट पी, टेंजेंट पी, टेंजेंट पी कैसा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, आर क्यू बाय क्यू पी, आर क्यू 12 क्यू पी 5, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। लीजिए बच्चों ये भी हो गया है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 35 पे चलते हैं, जो कि सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है मेरा, एग्जाम्पल 35। क्या कह रहा है 35, आर डी शर्मा सभी ने निकाली ली होगी। ये देखिए इजी है, मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए, सभी बच्चे 35 की स्टेटमेंट रीड करेंगे, बहुत इजी है। 35 जैसे आप उसमें नहीं करते थे, आपने 9th क्लास में बहुत किए इस टाइप के क्वेश्चन, देखना। बस ये टेंजेंट में आ गया 35 गिवन। अगर मैं गिवन की बात करूं, गिवन है टेंजेंट थीटा 1 + 1 बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये तो गिवन है। टू फाइंड में है टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात बताइए, 9th में आप ये काम नहीं करते थे जो मैं यहाँ बॉक्स में लिख रहा हूँ? ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में आपने किए होंगे कि x + 1/x की वैल्यू 2 है और आपसे पूछा गया है x² + 1/x² क्या होगा। याद कीजिए आरडी से कितने क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, यस और नो, याद है किसी को? हाँ करते थे ना बेटा ऐसे। यार मेरी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि ये जो स्पीकर है शायद इसकी बैटरी गई, हो सकता है। एक बार मेरी थोड़ी, हाँ चलो अभी आ रही है, तो बस दो ही एग्जांपल रह गए, थोड़ी देर की बात है, इसको फिर चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। ये हो गया ना, x + 1/x = 2, x² + 1/x² हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करते थे हम, जो गिवन उसका होल स्क्वायर ले लेते थे। ये जो गिवन है टेंजेंट थीटा + 1 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर ले लिया। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab + 2। a क्या है टेंजेंट थीटा और b क्या है 1 टेंजेंट थीटा, a² + b² + 2ab। तो ये टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसकी वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कितना आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 में tan स्क्वायर थीटा + 2, 2 × 1 2, ये हो गया 2 2 जा 4, ये 2 इधर माइनस में, tan स्क्वायर थीटा 1 में tan स्क्वायर थीटा, तो 4 - 2 2, टेंजेंट स्क्वायर थीटा + 1 में tan स्क्वायर थीटा। लो भाई विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, सिंपल सा है, ठीक है, हो जाएगा। अब बेटा मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 36। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये एग्जाम्पल लगभग ऑलमोस्ट उस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जिसने एनसीईआरटी से 6 चैप्टर कंप्लीट मेरी वीडियो सुनी है। अगर 6 चैप्टर की वीडियोस आपने कंप्लीट सुनी है या आपने उसकी पहली 2 एक्सरसाइज भी सुन ली 6.1 6.2, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। रीजन है इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का यूज किया जाएगा, सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट जो कि आपका 6 चैप्टर में है 10th क्लास का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिसने नहीं किया है वो यूट्यूब से कर ले, ठीक है, जरूरी है और बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में भी आएगा वो। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 36।
ये देखिए क्या है, एग्जाम्पल 36 में गिवन एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट। एक्यूट एंगल्स मतलब 90 से छोटे, दोनों ही 90 से छोटे एंगल हैं, ठीक। नेक्स्ट, सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, साइन ऑफ बी और साइन ऑफ क्यू जो है वो आपके इक्वल है। टू प्रूव एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है बेटा, अगर सेम ट्रायंगल में है B और Q तो उसी टाइम प्रूव हो गए, ठीक है। अगर एक ही ट्रायंगल में है B और Q तो ये उसी टाइम प्रूव हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रूफ, मैं यहां पे केस ले लेता हूं, केस फर्स्ट, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर इन सेम ट्रायंगल या एंगल ऑफ सेम ट्रायंगल, यानी अगर मैं कहूं कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये 90 का हुआ P Q B, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो मुझे गिवन ही दे रखा है साइन B साइन Q इक्वल है, ये तो गिवन है। साइन B क्या होता है, साइन B क्या होता है, परपेंडिकुलर PQ बाय हाइपोटेन्यूस BQ, और साइन Q परपेंडिकुलर BP बाय BQ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। BQ से BQ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज क्या इक्वल आ जाएंगे, PQ इज इक्वल्स टू BP। BQ से BQ नीचे कैंसिल हो गया और PQ PB इक्वल आ गए, ये इक्वल आ गया आपस में, सो दिस इंप्लाइज इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट केस प्रूव हो गया कि अगर ये एक ही ट्रायंगल में है, तो एक ट्रायंगल में है तो ये हमने पहले भी किया था, याद है, जिसमें साइन सारे, आज का शायद फर्स्ट ही था, आज का फर्स्ट एग्जाम्पल जो था 25 जो हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, वो ये फर्स्ट केस अगर एक ट्रायंगल में है तो ये उसी टाइम प्रूव हो जाएगा। बट अगर दो अलग अलग ट्रायंगल में, क्योंकि बोल नहीं रखा ना इन्होंने, अगर ये केस दो अलग अलग ट्रायंगल के हैं, फिर नाउ केस सेकंड। हाँ परीक्षित बोलो। गिवन कहाँ है, कोई गिवन नहीं है इसमें, एक ट्रायंगल कहाँ गिवन है, एक से क्या, अरे आपने सिर्फ सेकंड केस लेना, फर्स्ट केस में इतना नहीं जाना है, ठीक है। अगर आ भी जाए तो एक सेकंड रुकना यार, इसका स्पीकर कैसे होगा, चलो हाँ, अरे मेरी तो आ रही, मेरे को तुम्हारी नहीं आ रही ना, क्योंकि इसकी बैटरी ऑफ हो चुकी है। चलो आप देखो, अभी तो परीक्षित एग्जाम में आ जाए तो सेकंड केस लेके करना है, सेम
ट्रायंगल में होते हैं तो गिवन होता है कि वो सेम ट्रायंगल के अंदर है, ए बी सी देगा वो, अगर वो इस टाइप का होता तो वो देता। समझ रहे हैं? ठीक है, आपको सेकंड केस से करना है, मैंने तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये केस भी हो सकता है, तो 1 मिनट का ही है। ठीक है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अगर सेम ट्रायंगल में होंगे तो ये देगा। ठीक, अब मैं अलग अलग ट्रायंगल में लेके चलूंगा। देखिए केस सेकंड, वी टेक 2 ट्रायंगल्स। एक तो ले लिया मैंने ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन विच देखिए एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी, सी पे 90, सी को 90 लेट कर लिया, और ये जो है आपका बी एंगल हो गया। और दूसरा ले लिया मैंने पी क्यू, हाँ ध्रुव, ध्रुव बोल रहे हो क्या कुछ? ओके, पी क्यू आर, आर 90 का और ये क्यू हो गया मेरा। मैंने 2 ट्रायंगल कंसिडर किए इन विच एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल आर इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये 90 के कंसिडर कर लिए। अब देखिए आपको इक्वल क्या दे रखे, साइन बी और साइन क्यू इक्वल है। गिवन में देखोगे साइन बी और साइन क्यू इक्वल है। मुझे करना क्या है, बी और क्यू एंगल इक्वल दिखाने हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये दोनों ट्रायंगल मैं सिमिलर कर दूं तो बी और क्यू इक्वल आ जाएंगे? याद करो सिमिलरिटी, जिसने भी सिमिलरिटी चैप्टर किया है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप लोगों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब मेरा काम है इन दोनों को सिमिलर करना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आपको गिवन है साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, गिवन है। ठीक, अब देखिए साइन बी क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर ए सी बाय हाइपोटेन्यूस ए बी, और साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय पी आर बाय हाइपोटेन्यूस पी क्यू। ठीक, अब बात क्या है, यहां से आप ये लिख लीजिए ए सी बाय पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मतलब ए सी को यहीं रखिए, पी आर को नीचे ले आओ, ए सी बाय पी आर, ए बी को ऊपर ले जाओ, ए बी बाय पी क्यू, लेट इट बी स्टार, स्टार हो गया ये। देखो ए सी बाय पी आर आ गया, ए बी बाय पी क्यू आ गया, बस मेरे को लेके आना है। तो क्या और बाकी रह गया, मेरा सिर्फ बाकी रह गया सी बी बाय आर क्यू, ये और इक्वल आ जाए तो बाय एस 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 से सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसको मैंने, ये तो इक्वल हो गया, इसको मैंने स्टार नाम दे दिया, लेट स्टार। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां से जो निकालना है, इसमें बी सी निकाला, बी सी पहले देखिए, बी सी का स्क्वायर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और बी सी क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसी तरह से इसमें देखिएगा आर क्यू, नाउ आर क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर क्यू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर,
सो आर क्यू क्या आ जाएगा, अंडर द रूट पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। ठीक, अब देखिए बेटा, मेरे को ये दो तो आगे थे, ए बी बाई, ये तीसरी साइड चाहिए बी सी बाई आर क्यू चाहिए, तो बी सी बाई आर क्यू की यहां अंदर क्या बचेगा आपका, पी क्यू स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर, और अंदर क्या है, पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर, और ये देखिए कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, के, यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सो बी सी बाई क्यू आर के इक्वल आ गया, बी सी बाई क्यू आर या आर क्यू इज इक्वल्स टू के, दिस इज डबल स्टार। ठीक है, और स्टार से क्या था, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू के लेट किया था, ये स्टार था मेरा, देख लीजिए यहाँ पे, ये स्टार था ना जो स्टार से लेट किया था मैंने यहाँ पे, ये इसको के लेट किया था। तो बाय स्टार एंड डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार, ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, क्योंकि ये भी के की जगह इसकी वैल्यू रख दी, दोनों के इक्वल है ये सारे, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीनों साइड आपकी किस में आ गई बेटा, तीनों साइड आपकी आ गई प्रोपोर्शनल में, यानी ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए, दिस बाय दिस आ चुका है, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई हैं,
सिमिलरिटी होगी, और ये दोनों सिमिलर हो गए तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से इक्वल हो गई, हेंस प्रूव्ड। इज इट ओके बेटा, समझ आ गया अच्छे से क्वेश्चन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी अपलोड हो जाएगा, आधे घंटे तक लेक्चर भी आपके उसमें आ जाएगा, आधे घंटे तक, तो दोबारा जिसको सुनना हो दोबारा सुन लेना। अच्छा बच्चों, होमवर्क आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट नाउ फ्रॉम 26 टू 36 कंप्लीट एक्सरसाइज होमवर्क है, और आप लोगों के डाउट्स लिए जाएंगे कल। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास मतलब अभी बाद में सुनते हैं, जो बच्चे अगर उनके डाउट्स आए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सअप पे अपने अपने डाउट सेंड कर दीजिए, ग्रुप में ही सेंड कर देना चाहिए, ताकि ग्रुप में जो कॉमन डाउट होंगे किसी बच्चे के, वो पहले सेंड हो चुका तो दोबारा सेंड ना करे, ठीक है? ग्रुप पे अपने सभी डाउट्स मेरे को आज कल 11 बजे क्लास लगेगी, तो कल 10 बजे से पहले, कल 10 बजे से पहले सारे डाउट सेंड कर दें। उसके बाद मैं वही डाउट कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपके पास कल 10 बजे तक का टाइम है डाउट भेजने के लिए। अगर कल 10 बजे तक किसी के डाउट नहीं आए तो यानी उसका फिर वो डाउट क्लियर नहीं होगा, देख लेना आप, यानी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो। 36 फर्स्ट एक्सरसाइज, कल 10 बजे तक डाउट आने चाहिए, 11 बजे मैं डाउट्स क्लास लूंगा इसकी, ठीक है? ओके, चलते आज एनसीईआरटी की क्लास। हाँ ध्रुवा, कुछ कह रहे हो? टेस्ट बेटा आज टाइम लगेगा ना, तो आज चेक करूंगा इतने दिनों, क्योंकि 9th और उसके भी स्टार्ट कर दिए अभी, 9th और +1 की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हाँ हाँ, कोशिश करता हूँ मैं कल मिल जाएगा। कुछ बच्चों का तो दूंगा मैं कल, सभी का नहीं कह रहा, लेकिन कुछ एक बच्चों का कल चेक हो जाएगा, ठीक है? और हाँ जल्दी हो जाए, क्योंकि यार हार्ड कॉपी जल्दी चेक हो जाती है, फ़ोन में थोड़ा चेक करने में टाइम लगता है। बाकी मैं जल्दी कर दूंगा, ठीक है? आज एनसीईआरटी का बैच नहीं होगा बेटा, ठीक है? एनसीईआरटी का आपका कल होगा, और बाकी ये कल 10 बजे तक मेरे को डाउट सेंड करो, ठीक है? ओके, बाय बेटा।